हमने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था, ये हमारा लिविंग एंड नॉन लिविंग का। ठीक है, अब इसके हम क्वेश्चंस करते हैं, इसकी एक्सरसाइज भी कराऊंगी मैं आपको। ठीक है, लेकिन पहले हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ई पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं पहले हम। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो अच्छे से समझना बेटा। देखिए फर्स्ट क्या है, व्हाई डू एनिमल्स मूव अराउंड। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाई डू एनिमल्स मूव अराउंड। ठीक है, तो क्या आंसर दोगे आप इसका। देखो क्वेश्चन क्या है कि एनिमल्स इधर से उधर क्यों मूव करते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू एनिमल्स मूव अराउंड, कि एनिमल्स जो होते हैं वो इधर से इधर क्यों मूव करते रहते हैं, चारों तरफ क्यों घूमते रहते हैं। देखो हमने पढ़ा है कि जो एनिमल्स होते हैं वो इधर से उधर इसलिए घूमते हैं ताकि वो क्या कर सकें, वो खाने के लिए और अपने शेल्टर के लिए। ठीक है, और किसके लिए, खाने के लिए, अपने रहने की जगह को ढूंढने के लिए और दुश्मनों से बचने के लिए। ठीक है, तो क्या आंसर दोगे देखो आप इसका, क्या आंसर लिखोगे, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर in search of food। ठीक है, एनिमल्स इधर से उधर क्यों मूव करते हैं बेटा, खाने के लिए, टू फाइंड शेल्टर, घर ढूंढने के लिए, एंड टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज, और शत्रुओं से बचने के लिए। ठीक है, आई बात समझ में। देखो क्या बता रही हूँ मैं आपको कि जो एनिमल्स होते हैं वो इधर से उधर क्यों मूव करते हैं। ठीक है, तो क्या बताओगे आप इसका आंसर, कि जो एनिमल्स होते हैं वो इधर से उधर मूव करते रहते हैं किसके लिए, खाने को ढूंढने के लिए, रहने की जगह के लिए, और दुश्मनों से बचने के लिए। ठीक है, और किसके लिए, दुश्मनों से बचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस। प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है बेटा, हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, कि प्लांट्स जो होते हैं वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसमें क्या बता सकते हो कि जो हमारे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं सीड से। ठीक है, जब उन्हें सुटेबल कंडीशन मिल जाती है तो सीड जर्मिनेट होके क्या दे देता है, यंग प्लांट दे देता है। ठीक है, तो आप क्या बताओगे देखो इसके अंदर, कि जो हमारे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं सीड से। ठीक है, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, वो सीड से रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो क्या बताओगे आप इसका आंसर। हाँ प्रिंस बोलिए, हाँ प्रिंस बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए प्रिंस, कुछ पूछना है।
चलिए तो देखिए बेटा फिर आगे कि हमारे जो क्या होते हैं, क्या बता रही हूँ मैं आपको कि most of the plants reproduce by seeds, ठीक है। on getting suitable conditions seed germinates on getting suitable conditions seed germinates to produce young plant। आई बात समझ में? देखो क्या बताया मैंने आपको, पहले क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि एनिमल्स इधर से उधर क्यों मूव करते हैं, तो एनिमल्स इधर से उधर मूव करते हैं खाने की सर्च में, शेल्टर ढूंढने के लिए और दुश्मनों से बचने के लिए, ठीक है। उसके बाद एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, जो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं सीड से, ठीक है। जब उन्हें क्या मिल जाती है, सुटेबल कंडीशंस मिल जाती है, तो सीड क्या होता है, जर्मिनेट होता है, और जर्मिनेट होके क्या प्रोड्यूस करता है, यंग वंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है बेटा आपका, नेक्स्ट है व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, why do organisms need food, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स को फूड की जरूरत क्यों होती है, ठीक है। क्या बताना है देखो आपको कि जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें फूड की जरूरत क्यों होती है, ठीक है। तो क्या बताओगे आप इसके अंदर, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें फूड की जरूरत क्यों होती है, ठीक है। देखो सारे ऑर्गेनिजम्स को फूड की जरूरत होती है, देखिए सारे ऑर्गेनिजम्स को किसकी जरूरत होती है बेटा, फूड की जरूरत होती है, ठीक है। सारे ऑर्गेनिजम्स को फूड की जरूरत क्यों होती है, क्या बताओगे आप, सभी ऑर्गेनिजम्स को फूड की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि फूड जो होता है वो खाने के लिए मतलब सरवाइव करने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। अगर फूड नहीं लेंगे तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। फूड एनर्जी प्रोवाइड कराता है कैरी आउट करने के लिए ग्रोथ एंड वेरियस लाइफ एक्टिविटीज को, ठीक है। ग्रोथ के लिए और वेरियस लाइफ एक्टिविटीज को कैरी आउट कराने के लिए जो फूड होता है वो क्या होता है, हमारा जरूरी होता है, ठीक है। तो देखिए क्या बोलेंगे, ऑल ऑर्गेनिजम्स, देखिए इसका आंसर क्या बताएंगे, ऑल ऑर्गेनिजम्स need food to survive. Food provides energy to carry out
ग्रोथ एंड वेरियस लाइफ एक्टिविटीज। ठीक है, आई बात समझ में? देखो क्या बता रही हूँ मैं आपको कि सारे ऑर्गेनिजम्स को किसकी जरूरत होती है बेटा? फूड की जरूरत होती है। ठीक है, सभी ऑर्गेनिजम्स को किसकी जरूरत होती है? फूड की जरूरत होती है। और जो फूड होता है हमारा, वो क्या क्या करता है? वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है। किसके लिए? कैरी आउट करने के लिए बहुत सारी लाइफ एक्टिविटीज को। ठीक है, ग्रोथ के लिए और बहुत सारी लाइफ एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए फूड जो होता है वो क्या प्रोवाइड कराता है? एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ डू प्लांट्स रेस्पायर? प्लांट्स का जो रेस्पिरेशन होता है वो किस तरह से होता है? ठीक है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, हाउ डू प्लांट्स रेस्पायर? आई बात समझ में? देखिए क्या पूछ रही हूँ मैं कि प्लांट्स का रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। ठीक है, देखिए हमने पढ़ा था प्लांट्स में रेस्पिरेशन दिन में भी होता है, रात में भी होता है, और इस प्रोसेस के ड्यूरिंग वो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। ठीक है, लेकिन देखो आपको मतलब लिखना नहीं है, लेकिन ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि दिन के टाइम होता क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों एक साथ होते हैं। रेस्पिरेशन में तो क्या होता है? ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर निकलती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में उल्टा होता है इसका। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड तो ली जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो इस तरह से ऑक्सीजन जो आपकी क्या है फोटोसिंथेसिस में निकलती है वो रेस्पिरेशन में कंज्यूम हो जाती है, और CO2 जो आपकी रिलीज होती है प्लांट्स में वो क्या हो जाती है आपकी उसके अंदर आपकी एब्जॉर्ब हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है। ठीक है, आई बात समझ में? देखो क्या लिखोगे आप इसका आंसर, इन प्लांट्स respiration takes place in day and night ठीक है, during this process during this process they take oxygen and release CO2 in the atmosphere। आ गई बात समझ में बेटा? मैं आपको कह रही हूँ कि प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं, तो क्या बताओगे कि प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो दिन में भी होता है और रात में भी होता है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो दिन में भी होता है और रात में भी होता है, और इस प्रोसेस के ड्यूरिंग, ठीक है, इस प्रोसेस के ड्यूरिंग वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस के ड्यूरिंग वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका रेस्पिरेशन के अंडर। ठीक है, ये आपका किसके अंडर होता है? रेस्पिरेशन के अंडर को होता है इस तरह से प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है बेटा,
देखिए क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, whales and dolphins देखिए नेक्स्ट क्या है बेटा आपका, whales and dolphins देखिए क्या बता रही हूँ मैं आपको, whales and dolphins live in water whales and dolphins live in water but don't have gills। ठीक है, हाउ डू दे ब्रीथ, क्वेश्चन समझ में आया। देखो क्या बताया जा रहा है इसके अंदर आपको कि एनिमल्स और डॉल्फिन्स पानी के अंदर रहती हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझो, सॉरी, वेल्स एंड डॉल्फिन्स पानी के अंदर रहती हैं लेकिन उनके पास क्या नहीं होती हैं, गिल्स नहीं होती हैं। ठीक है, हाउ डू दे ब्रीथ, तो किस तरह से वो सांस लेती हैं। ठीक है, आई बात समझ में। देखो क्या बताया जा रहा है, वेल्स और डॉल्फिन्स। ठीक है, क्या कह रही हूँ देखो मैं आपको कि वेल्स और डॉल्फिन्स कहाँ रहती हैं, पानी के अंदर रहती हैं। ठीक है, लेकिन क्या नहीं होता, उनके पास गिल्स नहीं होती हैं। ठीक है, तो वो किस तरह से रेस्पायर करती हैं। ठीक है, तो वो किस तरह से क्या करती हैं, रेस्पायर करती हैं। ठीक है, तो क्या बताओगे, देखो वेल्स और डॉल्फिन्स मैमल्स हैं, वाटर में रहती हैं लेकिन उनके पास गिल्स नहीं होती, उनके पास लंग्स होती हैं, तो वो फ्रिक्वेंटली वाटर के सरफेस के ऊपर आती है और वो एयर को ब्रीथ करती हैं, किसके थ्रू, नोस्ट्रिल्स के थ्रू। ठीक है, देखो वेल्स और डॉल्फिन्स मैमल्स हैं, उनके पास गिल्स नहीं होती हैं। ठीक है, अब जैसे फिश है, फिश के पास गिल्स हैं, वो पानी में कैसे रेस्पायर कर सकती हैं, गिल्स के थ्रू रेस्पायर कर सकती हैं। लेकिन जो हमारी वेल्स और डॉल्फिन्स होती हैं, ये क्या करती हैं, इनके पास लंग्स होती हैं, तो ये कहाँ आती हैं, पानी के सरफेस के ऊपर आती हैं। और जब ये पानी के सरफेस के ऊपर आती हैं तो ये किससे ब्रीथ करती हैं, अपनी नोस्ट्रिल्स के थ्रू ब्रीथ करती हैं। ठीक है, ये किससे ब्रीथ करती हैं, अपनी नोस्ट्रिल्स के थ्रू ब्रीथ करती हैं। ठीक है, तो क्या बताओगे आंसर बेटा, वेल्स एंड डॉल्फिन्स whales and dolphins they live in water, they live in water but have lungs। ये पानी में रहती हैं लेकिन इनके पास क्या होती है, लंग्स होती हैं। therefore they frequently come on the surface of water and to breathe in air through their nostrils। आई बात समझ में। देखो क्या बताया आपको कि वेल्स और डॉल्फिन्स मैमल्स हैं, पानी के अंदर रहती हैं लेकिन इनके पास गिल्स नहीं होती, फिर भी ये किस तरह से रेस्पायर करती हैं। ठीक है,
तो क्या बताओगे इसका आंसर कि जो वेल्स और डॉल्फिन्स होती हैं वो मैमल्स हैं, पानी के अंदर रहती हैं, लेकिन उनके पास क्या होती हैं, लंग्स होती हैं। ठीक है, उनके पास क्या होती हैं, लंग्स होती हैं, तो इसीलिए वो फ्रीक्वेंटली कहाँ आ जाती है, वाटर के सरफेस के ऊपर आ जाती हैं, और वो ब्रीथ करती हैं एयर को किसके थ्रू, उनकी नोस्ट्रिल्स के थ्रू। ठीक है, वो सांस किसके थ्रू लेती हैं, नोस्ट्रिल्स के थ्रू लेती हैं। ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास है हाउ डू प्लांट्स प्यूरिफाई द एयर। ठीक है, आई बात समझ में। देखिए क्या है आपके पास, हाउ डू प्लांट्स प्यूरिफाई द एयर, कि जो प्लांट्स होते हैं वो एयर को प्यूरिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। देखो क्या बताना है आपको कि जो प्लांट्स होते हैं वो एयर को प्यूरिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, एयर में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और इस तरह से एयर को क्या कर देते हैं, प्योरीफाई कर देते हैं। ठीक है, क्या बता रही हूँ देखो मैं आपको कि सिर्फ हमारे कौन से ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एयर में और इस तरह से एयर को क्या कर देते हैं, प्योरीफाई कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से एयर को क्या कर देते हैं, वो प्योरीफाई कर देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। क्या बताया मैंने आपको कि ग्रीन प्लांट्स हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एयर में और इस तरह से उसे क्या कर देते हैं, प्योरीफाई कर देते हैं। ठीक है, आया समझ में बेटा। देखिए क्या बताओगे, ओनली ग्रीन प्लांट्स are the living organisms which release oxygen in the air and hence purified। ठीक है, क्या पढ़ा देखो कि सिर्फ हमारे कौन से ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एयर में और इस तरह से एयर को क्या कर देते हैं बेटा, प्यूरिफाई कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से एयर को क्या कर देते हैं, वो प्यूरिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो एक बार वापस से देखिए सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमारे पास, ये ई पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू एनिमल्स मूव अराउंड, एनिमल्स इधर से उधर क्यों मूव करते हैं। तो क्या बताओगे इसका आंसर कि जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं खाने के सर्च में, रहने की जगह ढूंढने के लिए और एनिमीज से बचने के लिए। ठीक है, उसके बाद है हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस, प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं वो किससे रिप्रोड्यूस करते हैं बेटा, सीड से रिप्रोड्यूस करते हैं जब उन्हें सुटेबल कंडीशंस मिल जाती हैं। ठीक है, जब उन्हें सुटेबल कंडीशंस मिल जाती हैं तो जो सीड होता है वो जर्मिनेट होता है और जर्मिनेट होके क्या प्रोड्यूस करता है, यंग प्लांट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके बाद है व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, ऑर्गेनिजम्स को खाने की जरूरत क्यों होती है। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड टू सर्वाइव, सभी ऑर्गेनिजम्स को खाने की जरूरत होती है सर्वाइव करने के लिए। जो फूड होता है वो क्या प्रोवाइड कराता है बेटा, एनर्जी प्रोवाइड कराता है, किसके लिए, ग्रोथ के लिए और वेरियस लाइफ एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, इसके लिए, ग्रोथ के लिए और वेरियस लाइफ एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए हाउ डू प्लांट्स रेस्पायर, प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं। क्या बताओगे इसका कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन दिन में भी होता है और रात में भी होता है। ठीक है, प्लांट्स में क्या होता है, जो रेस्पिरेशन होता है वो दिन में भी होता है और रात में भी होता है
और इस प्रोसेस के ड्यूरिंग वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं और CO2 को एटमॉस्फेयर में क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। ठीक है, देखिए क्या आपके पास, हाउ डू प्लांट्स रेस्पायर, प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं, क्या बताओगे आंसर कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है बेटा, दिन में भी होता है और रात में भी होता है। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन दिन में भी होता है और रात में भी होता है। इस प्रोसेस के ड्यूरिंग वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं और एटमॉस्फेयर में CO2 को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस के ड्यूरिंग वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स लिव इन वाटर बट डोंट हैव गिल्स, हाउ डू दे ब्रीथ। ठीक है, व्हेल्स और डॉल्फिन्स पानी में रहते हैं लेकिन गिल्स नहीं होती उनके पास। ठीक है, तो वो किस तरह से सांस लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या बताओगे इसका आंसर कि व्हेल्स और डॉल्फिन्स मैमल्स हैं बेटा। ठीक है, वो पानी में रहते हैं लेकिन उनके पास क्या होती है, लंग्स होती हैं, तो इसीलिए वो फ्रिक्वेंटली वाटर के सरफेस के ऊपर आ जाते हैं ब्रीथ करने के लिए। ठीक है, इसलिए वो फ्रिक्वेंटली कहाँ आ जाते हैं, वाटर के उसके ऊपर आ जाते हैं, किसके लिए, ब्रीथ करने के लिए, किसके थ्रू, स्पोर्स के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू, स्पोर्स के थ्रू। आई बात समझ में, हो गया ये। देखिए उसके बाद है बेटा आपका ये भर लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स, आपके फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिए, फिर आपको कराऊंगी मैं F पार्ट कल। करिए, देखिए क्या है आपके पास, फर्स्ट, डैश इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। डैश इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्या बताओगे इसका। क्या बताओगे बेटा, आपका क्या है सबसे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट लाइफ का, क्या बताओगे इसका आंसर, सेल। फर्स्ट वाले में फिल करिए, सेल। करिए फिल, सेल। नेक्स्ट देखिए, डैश एंड डैश आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, क्या आएगा बेटा, अमीबा एंड पैरामीशियम। फिल करिए, अमीबा की स्पेलिंग होती है AMOEBA और पैरामीशियम देखिए PARAMECIUM।
PARAMECIUM, पैरामीशियम। ठीक है, उसके बाद देखिए डैश इज नीडेड टू ब्रेक द फूड टू लिबरेट एनर्जी। क्या आएगा इसका बेटा? रेस्पिरेशन। करिए रेस्पिरेशन, RESPIRATION। नेक्स्ट देखिए अर्थवॉर्म रेस्पायर्स थ्रू। अर्थवॉर्म किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं बेटा? स्किन के थ्रू। लिखिए स्किन। मैमल्स रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग यंग वंस। मैमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, डैश प्लांट फोल्ड्स इट्स लीव्स ऑन टच। कौन सा प्लांट होता है जो अपनी लीव्स को वो कर लेता है फोल्ड? मिमोसा। द रिएक्शन टू ए स्टिमुलस इज कॉल्ड। जो स्टिमुलस की तरफ जो रिएक्शन होता है वो क्या कहलाता है बेटा? रिस्पॉन्स कहलाता है। द लार्जेस्ट एग इज ऑफ। लार्जेस्ट एग किसका होता है? ओस्ट्रिच। देखिए ओस्ट्रिच। किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलिए फिर कल करेंगे, कल करेंगे हम एफ पार्ट। ठीक है।